I am Rajesh Kumar Sethi. So far, we have already discussed all the concept of chapter motion, and I hope you all have thoroughly understood the chapter. Now, let's begin with the discussion of NCERT question of the respective lessons. Before we continue the video, hit the subscribe button, click the bell icon, like, comment and share my videos. First of all, we are beginning with the in-text question of page number 100. Question number 1. An object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. यहाँ पर आपने ये बताना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर करती है तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। यदि हो सकता है तो अपने आंसर को एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे कम डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड करती है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के अंदर है आप घर से स्कूल पहुंचे और स्कूल से वापस घर पहुंचते हैं, तो इस केस के अंदर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है और वापस पहुंचने के बाद जो है आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इन वीडियो नंबर 2 of lesson motion. You can check it out in that video. Link in the description box will be given to you. Now question number 3. Which of the following is true for displacement? It cannot be zero. A part. B. Its magnitude is greater than the distance traveled by the object. यहाँ हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताना है कि इनमें से क्या कौन सा फैक्ट ट्रू है। फर्स्ट, इट कैन नॉट बी जीरो। ये कहते हैं क्या यह जीरो नहीं हो सकती, जबकि हमने क्या पढ़ा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपस में कोइंसाइड करती है, जैसे आप घर से चले स्कूल पहुंचे और वापस घर पहुंचते हैं, तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो हो गया। तो ये जो पहला जो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे होगी रॉन्ग होगी, दैट इज नॉट ट्रू। नंबर 2 बी पार्ट, its magnitude is greater than the distance traveled by the object. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जब हमने डिफरेंस पढ़ा था तो डिस्टेंस है द मैक्सी डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? इट इज द पाथ, इट इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड, दैट इज द डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की अभी आपको मैंने बताई है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी रॉन्ग है, दैट इज नॉट ट्रू। Now questions of page number 102. Question number 1. Distinguish between speed and velocity. Actually, the difference between speed and velocity is already explained in video number 3 of lesson motion. That this clip I have taken from that video, so you can refer that video. Under what conditions is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? Average speed
total distance traveled divided by total time taken. Average velocity, total displacement divided by total time taken. यहां पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला गिवन है। अगर किसी केस के अंदर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों सेम आते हैं तो उस केस के अंदर एवरेज स्पीड जो है एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी या वाइस वर्सा। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? यहां सीधा लिखा हुआ है ओडोमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑटोमोबाइल। ओडोमीटर एक्चुअल के अंदर ये एक डिवाइस है जो बाइक या कार, बाइक के हैंडल के ऊपर लगा होता है। उसमें एक तो सुई घूमती है, वो तो होगा स्पीडोमीटर, और एक पर नंबर आता है जो जिसमें किलोमीटर लिखा होता है, दैट इज द ओडोमीटर, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को शो करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन? यहां हमने यूनिफॉर्म मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उसका पाथ कैसा होता है। यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है। और नॉर्मली जो इसका पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है या सर्कुलर भी हो सकता है। उस केस के अंदर कंडीशन थोड़ी सी अलग होती है। So far we have A signal from spaceship reached the signal ground station in 5 minutes. What was the distance of spaceship from the ground station if the speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second? यहाँ पर जो है स्पेसशिप से सिग्नल रिलीज किए जा रहे हैं और वो जो सिग्नल रिलीज होते हैं वो 5 मिनट के अंदर अर्थ के ऊपर पहुंचते हैं। तो टाइम taken by the signal is equal to 5 minutes। तो इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 5 into 60, this is equal to 300 seconds। Speed of light, this is t, speed of light को हम लेते हैं v, this is given here 3 into 10 to the power 8 meter per second। What we have to find? We have to find the distance of the spaceship from the ground station। Distance इसमें लिखते हैं s, this we have to find। तो we know, हम जानते हैं distance is equal to speed into time, that is s is equal to v into t। v है हमारे पास 3 into 10 to the power 8 और t है हमारे पास 300। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये डिस्टेंस हमारे पास मीटर में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 into 10 to the power 10 मीटर। और यदि हम किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 into 10 to the power 7 किलोमीटर। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 10 to the power 3 meter is equal to 1 kilometer। 1000 meter is equal to 1 kilometer। So far we have discussed the question of page 100 and 102, and we will continue ahead in the next video. Till then, stay home, stay safe, and do subscribe my channel. Thank you.